हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 31 देखने वाले हैं। इस सीरीज में हमने जो पॉलिटी एमसीक्यू की चला रखी है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी 3 आर्टिकल के तहत होती है। 352 नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 ठीक है, ये होता है वित्तीय आपातकाल। तीनों आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों आपको जानने हैं। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, जैसे अभी हमने पीछे देखा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। पहली कौन सी है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। दूसरी राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल में है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं जिसको। और तीसरी है 360 आर्टिकल यानी कि वित्तीय आपातकाल। याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? किस प्रकार के? राष्ट्रीय आपातकाल, बिल्कुल 352 में। राज्य संवैधानिक आपातकाल यानी कि इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी राज्य में लगता है, किसी एक राज्य में लगता है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल 360 और 356 क्या है? राज्य संवैधानिक आपातकाल। तो इसका ऑप्शन इनमें से सभी सही होगा, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? कौन से आपातकाल की? राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल के तहत? ऑप्शन ए सही होगा, 352। नेक्स्ट, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? नेशनल इमरजेंसी बताना है कितनी बार अभी तक लगी है। तो कितनी बार लगी है? इसका ऑप्शन भी सही होगा, 3 बार। कब कब लगी है? 1962, ठीक है, याद रखना है आपको। 1962, 1971, कब? 71 में। ठीक है, और फिर 75 में। 3 बार लगी है अभी तक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? अगर युद्ध होगा भारत के साथ किसी देश का, बिल्कुल कर सकता है। बाह्य आक्रमण होगा हमारे देश पर, तब भी कर सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह हो गया, ठीक है, तब भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? कितनी बार की है? 2 बार। ऑप्शन बी सही होगा। कब कब? 1962 और 1971 में। ठीक है, और जो 1975 में हुई थी वो आंतरिक अशांति के कारण हुई थी, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? कितनी बार की गई है? 1 बार। कब? 1975 में। नेक्स्ट, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? पहली बार कब की गई थी? 1962, लेकिन इसने एग्जैक्ट डेट पूछी है। ठीक है, ये आपको बताना है, याद होनी चाहिए, कभी भी पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, तो 26 अक्टूबर याद होना चाहिए आपको, 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट देखते हैं, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? पहली कब? 1962, दूसरी 1971, तो 3 दिसंबर 1971। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? तीसरी बार कब की थी? 1975 में, 26 जून 1975। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, किस आधार पर की थी? ऑप्शन सी सही होगा, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि कब? 1962 में। कौन थे देश के राष्ट्रपति? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। जब दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका ऑप्शन सही होगा हमारा वीवी गिरी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट,
1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? तो तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा बताना है किसने की थी। तो 1975 में, ठीक है, किसने की थी? तो उसका ऑप्शन सही होगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, बिल्कुल गलत है। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ये भी गलत है। 1975 का पर्टिकुलर पूछा है आपसे। प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ये भी गलत है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। ठीक है, राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो आपका मंत्रिमंडल था उसकी अनुमति के अनुमोदन से पहले ही सिफारिश कर दी थी राष्ट्रपति को। ठीक है, इससे क्यों की थी? क्योंकि आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि उस टाइम इस शक्ति का मिसयूज हुआ था। ठीक है, फिर आंतरिक अशांति को हटाकर क्या कर दिया था? उसके स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ दिया था? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन से शब्द के स्थान पर? अभी बताया, ऑप्शन ए सही होगा, आंतरिक अशांति का आधार स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। कितने टाइम के अंदर अंदर ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1 माह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसका मैक्सिमम पीरियड कितना है? कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। लेकिन 75 में क्या हुआ था? बिना मंत्रिमंडल के ही प्रधानमंत्री ने उसको क्या कर दिया था? राष्ट्रपति से सिफारिश कर दी थी। ठीक है, तो वो बहुत विवादास्पद भी रहा है, लेकिन अभी सब ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का सौतेह प्रभाव होता है। क्या होता है सौतेह प्रभाव अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए? अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर से सभी मूल अधिकारों का निलंबन, सब क्या हो जाते हैं? स्थगित हो जाते हैं। 20 और 21 में जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है उनको छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो क्या होता है ये आपको बताना है। वैसी ही बनी रहती है, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट। 44वें संशोधन के पश्चात 44वां संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। कब है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति अगर बन जाती है हमारे देश में, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए? तो 1 महीने के अंदर, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? किस व्यक्ति के? राज्य के राज्यपाल। अगर राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बोलेगा कि जो राज्य की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति सोचते हैं कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ठीक है, लेकिन सिफारिश किसकी होगी? राज्यपाल की। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन सी सही होगा, डी सही होगा, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है?
कितने दिनों के भीतर स्वीकृति आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, 2 माह के अंदर। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितनी कर दिया गया था? कितनी कर दिया गया था? 12 माह। ऑप्शन सी, बी सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि कंडीशन दे दी है। ठीक है, वैसे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? चुनाव आयोग घोषणा करे, ऑप्शन सी सही होगा, कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अभी देखा था हमने, 12 माह। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? राष्ट्रपति शासन बताना है प्रथम बार कब लागू किया गया। 20 जून 1951। सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो कौन से राज्य में लगा था? पंजाब में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया गया, देखो आ गया क्वेश्चन, तो कहाँ पे? पंजाब पैक्सू में, ऑप्शन डी सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है, तो उसका भी आंसर क्या होगा हमारा? पंजाब। नेक्स्ट, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? कहाँ पे रहा है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सही होगा। ध्यान रहे, क्वेश्चन में पूछा है सबसे लंबी अवधि तक पूछा है। ठीक है, ये नहीं पूछा कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे लगा है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा बार आए तो हमारा पंजाबी आंसर रहेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई, किसके शासन में की गई थी? तो उसका ऑप्शन सही होगा ए, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत? ऑप्शन डी सही होगा, आर्टिकल 360। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उस आर्टिकल का नाम बताइए या फिर उस इमरजेंसी आर्टिकल का नाम बताइए जो अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, या फिर उस इमरजेंसी का नाम बताइए जो अभी तक नहीं लगी है, तो उसका आंसर होगा हमारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है? 360। नेक्स्ट देखते हैं, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? कितनी बार की गई है? अभी तक नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा बी, वित्तीय विधेयक। नेक्स्ट, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? किसके हाथ में रहता है राज्य का शासन? राष्ट्रपति के हाथ में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।